आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। उसका 64वां 64 नंबर अध्याय चल रहा है और उसमें भी 26वें श्लोक से 26 नंबर श्लोक से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो राजा नृग हैं उनका हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। राजा नृग एक ही गाय को 2 बार उन्होंने दान कर दिया, वो भी गलती से अनजाने में। उसकी वजह से उन्हें गिरगिट एक बड़ी छिपकली की योनि में जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने स्वयं अपने कर कमलों के स्पर्श से उन्हें सद्गति प्रदान की। सा त्वं कथं मम विभो अक्षिपथ परात्मा योगेश्वरः श्रुतिदृशामल हृद्विवा भाव्यः साक्षादधोक्षज उरुव्यसनानन्दबुद्धे श्यान्मे अनुदृश्य इह यस्य भवापवर्गः। हे विभु, मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूँ। आप तो परमात्मा हैं जिस पर बड़े से बड़े योगेश्वर केवल वेद रूपी दिव्य आंखों के द्वारा अपने शुद्ध हृदयों के अंदर ध्यान लगा सकते हैं। तो है दिव्य प्रभु, आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं।
क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है। जिसने इस जगत के भौतिक बंधनों को समाप्त कर दिया है, वही आपको देख सकता है। जो राजा नृग हैं, भगवत भक्ति की वजह से उन्हें पूर्व स्मृति बनी हुई है वे एक बहुत बड़े गिरगिट के शरीर में, किंतु पिछली उनको स्मृति बनी हुई है। वो कहते हैं कि जो आपका दर्शन तो विशेष अनुकंपा से ही प्राप्त होता है, मुझे जैसे व्यक्ति को कैसे मिल पा रहा है। दैन्य भाव का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जो भी भक्ति में सुदृढ़ होते जाते, दैन्यता उनका आभूषण बन जाता है। दैन्यता के नए नए वो अलग अलग आभूषणों को धारण करते हैं, पर बने सारे दैन्यता के होते हैं। राजा नृग भी इसी प्रकार कहते हैं कि जो मेरी बुद्धि है वो भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है। ये जबकि उनकी स्थिति नहीं है, ये हम सब जैसे सामान्य मनुष्यों की स्थिति है। भौतिक जीवन के क्लेशों को निपटाते आज ये झमेला आज वो झमेला, ऐसे करते करते अवसर ही कहाँ है ऐसा विचार करने का कि क्या भगवान होते हैं, हम क्या हैं, हम शरीर है कि आत्मा है। ऐसा सोचने का समय और ऐसा परिवेश ही कहाँ है। हर दिन नया झमेला, कुछ नया नया अचीव करना है इस जीवन में। तो राजा नृग ये सामान्य मनुष्यों की स्थिति को कह रहे, उनकी ये स्थिति नहीं है। जिनके भौतिक जो इस जगत के भौतिक बंधन जिनके समाप्त हो जाते हैं, वही आपको दर्शन कर सकते हैं। इसका हम कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रैक्टिकली, जो समझ में भी आए, हम रिलेट भी कर पाए। वृंदावन के जो भी ठाकुर जी हैं, सप्त देवालयों में जो शुद्ध भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, कोई कारीगर ने ठोक बजा के वो विग्रह नहीं बनाए। चाहे वो श्री ठाकुर श्री राधा रमन देव हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कल तिरुभाव तिथि थी, उनके लिए वे स्वयं प्रकट हो गए। वो कहीं से उनको खरीद के नहीं लाए, उन्होंने किसी कारीगर से उन्हें ऑर्डर नहीं दिलाया। ऐसे ही राधा मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, गोकुलानंद जी, इस प्रकार से राधा दामोदर, वे सारे ऐसे ही हैं। वे किनके समक्ष प्रकट हुए? जिनकी भौतिक जीवनों के बंधन समाप्त हो गए, जो इस सब को कह सकते हैं नेग्लेक्ट करके तो नहीं कह सकते, वो भागे नहीं है इससे, इसको समझ के इससे आगे बढ़े, जीवन के स्तरों को समझ के आगे बढ़े और अपने भौतिक जो बंधन उनको समाप्त किया, फिर वे भगवान को साक्षात्कार कर पाए। राजा नरक भी यही दोहरा रहे हैं कि आपको तो वही दर्शन कर सकता है। हम जिस प्रकार से इतना इजीली सोचते हैं कि भगवान भगवान, इतना इजीली वो है नहीं। इसीलिए भगवान इस युग में विग्रह के रूप में भी अवतरित हैं। विग्रह सेवा जो है उससे भी हम वो लाभ ले पाते हैं ठाकुर जी की सेवा का, जब विग्रह सेवा को करेंगे। क्योंकि सब पे इतना समय तो है ही जीवन में, सबके पास कम से कम हर दिन के 2 घंटे फालतू होते ही हैं, जिसको हम गप्पों में या इधर उधर बर्बाद करते। ज्यादा भी हो सकता पर मिनिमम 2 घंटे सब पे होते ही हैं, चाहे कितना ही व्यस्त व्यक्ति हो। वो उस व्यस्तता में भी, चाहे फोन चलाने में, किसी से फोन पे गप्पे मारने में, टीवी देखने में, यहाँ वहाँ लगाता ही है। तो अगर वो समय विग्रह सेवा में देंगे, प्रेम से उनका स्नान श्रृंगार, उनको सुंदर सुंदर उनके लिए भोग निर्माण करना, भोग लगा नैवेद्य बना के उनको भोग देना, ऐसे तो उससे हम ठाकुर जी की सेवा का आनंद ले पाएंगे। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युता व्यय अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्। ये राजा नृग भगवान की स्तुति में गा रहे हैं। हे देव देव, हे जगन्नाथ, गोविंद, पुरुषोत्तम, नारायण, ऋषिकेश, पुण्य श्लोक, अच्युत, अव्यय, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दें। हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं,
मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। जो यहाँ जिस प्रकार से क्रियाएं की है उनके हिसाब से गति मिलेगी, पर जो मेरा मन है वो आपके श्री चरणों में लगा रहे। और यही सबसे उत्तम मांग है जो भगवान से की जा सकती है। और यही भगवान की, गुरु वैष्णव की सबसे उत्तम कृपा यही है कि हम जिस प्रकार की भी परिस्थिति में हो, मन स्थिति में हो, भगवत चरणों में मन नियुक्त रहे। बहुत सुंदर सा एक कीर्तन है, आप अनेक बार श्रवण करते भी हैं। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इसको सरलता से कहते हैं, कीट जन्म हऊ को यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। सरल शब्दों में कि आपकी जिसमें स्मृति बना रहे, वो कीट मकोड़ों का वो जीवन भी मुझे श्रेयस्कर है, पर आपसे विमुख रहकर अगर ब्रह्मा पद भी मिले तो भी नहीं चाहिए। इसको एक अन्य स्तुति में कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा दिमाग से मिसप्लेस हो रहा। माधव बहुत मिनाती करी तोय, माधव बहुत मिनाती करी तो, कीजे मानुष पशु पाखी जे जनामिए, कीजे मानुष पशु पाखी जे जनामिए, अथवा कीट पतंगे कर्म विपाके, गता गति पुनः पुनः, मति रहो तुया पार संगे, मति रहो तुया पार संगे। जो विद्यापति जी का कीर्तन है, भगवान के भक्त हुए गौर हरि के, कहते हैं कि हमारे अपने कर्म फलों के हिसाब से, जैसा राजा नृग भी कहते हैं, जहां भी जाऊं आप में स्मृति बनी रहे, बिल्कुल यही भाव से कहते हैं कि कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जो भी हमें जन्म मिले, हमारे कर्म फलों के हिसाब से वो हमें स्वीकार हो, पर आपकी कृपा का जो पार्ट है वो क्या है? आपकी कृपा यही है वास्तव में, हमारे कर्म फलों से हमें जो भी स्थिति प्राप्त हो, आपके प्रसंगों में मेरी मति रति लगी रहे, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। जैसा जो राजा भरत है उनके जीवन में देखते हैं स्पष्ट, 3 जन्मों तक भी भगवान की स्मृति बनी रही। फाइनली जब तक उनकी वो आध्यात्मिक यात्रा, भगवत सानिध्य की यात्रा पूरी नहीं हुई, स्मृति बनी रही। यही यहाँ पे राजा नृग भी गिरगिट के शरीर में है, फिर भी स्मृति बनी हुई है। यही भक्तों की एकमात्र मांग है भगवान से। सब सेट होना नहीं मांगते, हमें जो भी गति प्राप्त हो, कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, पर मनस्थिति आपके चरणों में रहे। जीवन में सो कॉल्ड अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती जाती रहेंगी, क्योंकि उनका आना जाना वैसा ही है जैसा जो सर्दी गर्मी है, इनका आना जाना। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, ये जो सुख दुख है वे ऐसे मौसम की भांति, हमारा कोई जोर नहीं है उसमें। सुख ही सुख रहता तो बढ़िया था, ऐसा नहीं हो पाएगा। और दुख ही दुख भी किसी के जीवन में नहीं रहता। तो ना तो ज्यादा फूलने की आवश्यकता, ना ज्यादा दुखी होने की, एक जैसा कभी नहीं रहता है। जैसे सर्दियां किसी को कितनी पसंद हो, बहुत मजे सर्दियों में, ऐसे पकोड़े खाओ, पराठे खाओ, रजाई में पड़े रहो, ठाठ से देर देर तक सोते रहो, ऐसा ऐसा। पर फिर भी ऐसा नहीं होगा कि उस व्यक्ति के लिए सर्दियां हमेशा रही, गर्मी आएंगी आएंगी। किसी को गर्मी बहुत पसंद हो, कूलर चला के एसी चला के पड़े रहो ऐसे घर के अंदर, बाहर बिल्कुल मत निकलो, ऐसे खूब आइसक्रीम खाओ ठंडा ठंडा ऐसे, पर वो भी हमेशा नहीं रहेगी। ऐसे ही सुख दुख है, जीवन की स्थितियां, अनुकूलता प्रतिकूलता चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। पर जो इसमें भगवत कृपा है, जो गुरु वैष्णव की वास्तविक कृपा है, वो क्या है? मति रहु तुया पर संगे। जो मेरी मति है वे
आपके श्री चरणों में लगी रहे। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। हे वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त जीवों के उद्गम हैं, परम सत्य हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और समस्त आध्यात्मिक प्रवर्गों के स्वामी हैं। भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं राजा नृग। उनकी भगवत्ता को जानते हुए उन्होंने सरेंडर किया है और उसी भाव से फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्र्य मारुहत पश्यतां नृणाम्। इस तरह कहकर महाराज नृग ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनके श्री चरणों में अपने मुकुट को स्पर्श कराया। तब विदा की अनुमति पाकर वहां पर उपस्थित मनुष्यों के देखते देखते राजा नृग एक अद्भुत स्वर्गिक विमान पर चढ़ गए। कृष्णः परिजनं प्राह भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्। तब देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं और जो साक्षात धर्म के सार हैं, अपने निजी संगियों से बोले और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात धर्म के सार हैं, धर्म वही है जिससे भगवत प्रसन्नता होती है। भगवत प्रसन्नता के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। हमने बहुत सारे धर्म अपने जीवन में जमा कर रखे, अनेक अनेक, पर भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बार बार सार स्वरूप शरणागति ही सिखाते हैं और अंतिम में तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वोपरि जो धर्म है वो है कृष्ण दासत्व, जो जैव धर्म जिसको भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जीव मात्र का धर्म, वह श्री कृष्ण दासत्व। इसको लेके फिर इसके लिए जो अनुकूल है उन धर्मों को पालन करें और जो इसके प्रतिकूल है उनको वर्जन करके इस अपने नित्य धर्म में स्थित हो। और इसका सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्रसन्नता। तो कई बार हम अपने बहुत सारे सो कॉल्ड धर्मों को लाते हैं, ऐसा है जी, वैसा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे वैसा। तो धर्म का सार ही है भगवत प्रसन्नता। वसुदेव जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सो कॉल्ड सत्यवादिता के धर्म को भी छोड़ दिया। हाँ, जो कह सकते हैं कि किए गए वचन को भंग किया, वचन भंग का भी उन्होंने पाप ले लिया, अगर हमारी भाषा में कहें। जबकि हमने देखा कि वचन भंग करना तो बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि भैया शाम तक जयद्रथ का वध न कर पाए तो मुझे जल जाऊंगा मैं चिता में, तो वो पालन करने लग जाते हैं। दुर्योधन भी याद दिलाता कि भाई शाम हो गई, चल तूने प्रतिज्ञा की थी, तू जल जा। अर्जुन इतने प्रतापी होते हुए भी जलने को तैयार है, चिता भी बन गई, बैठ भी गए। तो वो वहां अपने उस सो कॉल्ड धर्म का पालन करना चाह रहे हैं, भगवान से नहीं पूछ रहे कि अब मैं क्या करूं। फिर भगवान ही वहां पर उनकी रक्षा करते कि बेटा देख, ये शाम तो मैंने की है, ले फिर से दिन कर देता हूँ, चल उठ फटाफट। भगवान ही कहते हैं कि ये जो तूने दीनहीन वाले जो वस्त्र पहन लिए, ऐसे पहन के नहीं जला जाएगा। हाँ, धोती पहन के नहीं जलेगा वहां। अब जब तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाले सारे कवच कुंडल, अपना रथ, वो जो अपना धनुष बाण सब लेके तब चिता में जा। जब भगवान तो सब जानते, हमारा पिछला जो आगे होने वाला, उस हिसाब से ही गाइड करेंगे। चाहे वे भगवान हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, वे हमें उसी प्रकार से जीवन में दिशा निर्देश देते हैं। भगवान के कहने पर अर्जुन फिर वो जो दीन दुखी वाले जो ऐसे वेश धारण किए कि जलने जा रहा हूं, तो धोती वेती पहन के हल्का होके
फिर से भगवान के कहने पर राशि वेश में सज गए, हमने सब कवच कुंडल सब धारण किए और अपना धनुष लेके फिर चिता की ओर बढ़े। तब भगवान वास्तव में धर्म सिखाते हैं। भगवान ने फटाफट सूर्य से जो आवरण है वो हटा दिया। फिर से धूप आ गई कि अभी तो शाम हुई नहीं, तुझे जलने की जरूरत क्या है। क्योंकि इतने में जयद्रथ बाहर निकल के आ गया तमाशा देखने। अर्जुन को जलता देखूंगा, मजा आएगा। वो धैर्य न रख पाया कि जलने की जब सूचना मिल जाए कि मर गया तब बाहर निकलो। वो पहले ही बाहर निकल गया उत्तेजना में। इधर भगवान ने धूप फिर से ला दी, बोला भी तो दिन ही अब मार, तो फिर वो जीत पाया। तो अगर प्रयास तो मेरा यही रहता है सरल करके उसको एक्सप्लेन करने का, फिर भी क्लिष्ट हो सकते हैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान जो वास्तविक जो धर्म है, जो बेसिक धर्म हमारा, जो जीव लेवल पर जैव धर्म, नित्य धर्म, जिसको नित्य धर्म शब्द कहा गया, हमेशा हमेशा का जो धर्म है, पहले वो प्रायोरिटी है। उसके बाद सारे जो भी धर्म आपको पालन करने हो सो कॉल्ड सब करो, पर पहले नित्य धर्म में स्थित हो। अर्जुन जब इस प्रकार से करते हैं तो फिर उनकी ही जय होती है। ऐसे हमारे जीवनों में भी है। प्रैक्टिकली सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान वहां पर ऐसा नहीं बोल रही है छोड़ दे वो छोड़ दे वो छोड़ दे, पहले अपने नित्य धर्म में स्थित हूँ, जिससे भगवान की प्रसन्नता है। वसुदेव जी ने प्रैक्टिकली अपने सुकॉल्ड धर्म को आप छोड़ा है, वचन भंग किया। जिस वचन भंग के लिए वहां अर्जुन तो जल ही जाना चाहते हैं। वसुदेव जी ने सोच समझ के वचन भंग किया है, तब नहीं विचार किया पाप चढ़ेगा, मैं नरक जाऊंगा, ऐसा वैसा, सब लोगों में तो मैं फेमस ही इसीलिए हूँ कि वसुदेव बहुत सत्यवादी है, ऐसे फिर मेरी क्या बेइज्जती होगी, मेरा ऐसा। उन्होंने वहां पर भगवत प्रसन्नता को ही रखा, इसीलिए फिर उस प्रकार का लाभ भी ले पाए। दूसरी तरफ अगर महाराज दशरथ का इनके साथ कंपैरिजन करे, वे भी भगवान के पिता रूप में, पर उन्होंने अपने वाले वचन को वहां पे ऊपर रखा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतने कोमल कोमल चरणों को लेके श्री राम वन वन डोल ले, वो हमें स्वीकार हो जाएगा। पर हमने वचन दिया था कि भैया जो मांगेगी वो दूंगा, तो फिर वो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनके जीवन में भी देखते अंतिम समय 4 पुत्रों में से एक को भी उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और जहाँ वसुदेव जी की बात करें तो भगवान कृष्ण बलराम तो है ही पुत्र रूप में, आजीवन उनके साथ उनको इस प्रकार का भाव दिया उन्होंने पिता वाला। और जो मृत पुत्र है देवकी मैया के कहने पे उनको भी लाके दे दिया। प्रकृति के नियमों के विपरीत जाके भी भगवान ने लेके आए मरे पुत्र भी कि लो ये आपके पुत्र हैं, इन्हें आप जो भी आपका वात्सल्य स्तनपान करवाना वो करवाइए। वो भी भगवान ने उनके लिए पॉसिबल किया। है तो ये बहुत हाई लेवल पे विचार, पर जब हम सुनेंगे बार बार तभी माइंड में कहीं ना कहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इमेजिनरी कभी हम हो गए अचानक से मैच्योर, जादू हुआ और हम सब समझने लग गए। बार बार श्रवण करेंगे, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति, तब कहीं ना कहीं माइंड में टिकेंगे। इस जगत में भी हम जो भी कुछ आज कर रहे हैं, जो भी कुछ जिस फेज में जिस एज में है, वो सब पुनरावृत्ति का ही नतीजा है। जब बार बार हमने सुना कि भैया ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो लगे हैं धैर्य से। ऐसे ही चाहे वो पदार्थों का चयन है चाहे व्यक्तियों का, जैसा हमने बार बार सुना उनके विषय में, उस आधार पर ही उनको चयन किया है। तो इसलिए पुनरावृत्ति परम आवश्यक है। इसलिए कुछ विषय क्लिष्ट से भी हो सकते हैं, हैवी भी हो सकते हैं, पर बार बार इसलिए सुनाए जा रहे हैं। लगता होगा आप में से किसी न किसी को कभी कि कुछ ज्यादा ही ऊपर का ऐसे हवा की बातें सुनाते रहते हैं, पर जब सुनते रहेंगे बार बार तो वो माइंड में छप पाएंगे। क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियली कोई अचानक से मैच्योरिटी नहीं आ जाती भक्ति राज्य में भी और इस जगत में भी। जिन मनुष्यों को, जिन बच्चों को जैसी कंडीशनिंग दी जाती है उसी लेवल पर वो डेवलप होते जाते हैं। तब उसमें ये नहीं कि इनको इतने हाई लेवल का क्यों दे रहे, ना प्रेशर क्यों है, वैसे ही वो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के सार हैं, आज जो उनके आसपास वो जो बालक हैं यदुवंश के, आज उनको आप शिक्षा देंगे। जो अभी प्रसंग उन्होंने देखा सामने प्रैक्टिकली, अब उसकी थ्योरी भी बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजीयसोऽपि किमुत
राज्ञाम ईश्वर मानिनाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, भले ही उसका रंच भर अंश क्यों न हो, और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया जाए, तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने आप को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। जो भगवान के आसपास जो बालक हैं यदुवंश के, वो राज सत्ता के ही उत्तराधिकारी हैं। भगवान उनको इसलिए अभी से विनयशीलता और अपना जो राजस जो गुण है, जो ऐश्वर्य है, उसको कैसे पचाया जाए, जो प्रभुता है कि तुम शासक बनोगे, उसको कैसे पचाना, वो अभी से सिखा रहे हैं उन छोटे छोटे बालकों को। और ऐसा ही प्रैक्टिकली है भी, बचपन से जिसको जैसी कंडीशनिंग देंगे वो उसी प्रकार से डेवलप होगा। वो कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं भगवत कृपा जो अचानक कुछ बीच का कि प्रारब्ध निपट जाए या प्रारब्ध आ जाए तो कुछ अलग हो जाए, पर अधिकतर जो बचपन की कंडीशनिंग है वही आगे चलती है। भगवान श्री कृष्ण जो उनके ही उत्तराधिकारी हैं उनको इस प्रकार से एक शिक्षा दे रहे हैं कि जो दो ब्राह्मणों वाला जो केस हुआ यहाँ पे, एक ही गाय दो को चली गई, फिर उन्होंने इस प्रकार से, तो राजा नृग जो शासक वर्ग हैं उनको उसका इतना बड़ा दंड लेना पड़ा, इसलिए उन बालकों को, यदुवंश के बालकों को भगवान अभी से सावधान कर रहे हैं कि जैसे राजा में आ सकता है भैया भाव कि सब कुछ तो मेरा ही है, ऐसे ऐसे सब मेरी प्रजा है ऐसा, तो भगवान स्पष्ट करते हैं उनको कि ऐसा नहीं चलने वाला, उसको पचाना मुश्किल हो जाएगा। अपने अधिकार से आप अपने अंडर में ले ले किसी की संपत्ति को, तो फिर पर उसको पचाना आपके बस में नहीं होगा, अंडर में लेना तो होगा। आज के समय में प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका है, जो चाहे वो धर्म का मार्ग है, जो भी फील्ड है, इसमें कमर्शलाइजेशन जैसे चल रहा है, जो वणिक वर्ग है अधिकतर, जैसे कुछ बड़े बड़े से मंदिर ऐसे चलते हैं, है थोड़ा नहीं बहुत संवेदनशील सा विचार है, पर अगर उसको पचा पाए तो इजी होगा कि जो उसको गवर्निंग बॉडी होती है, जो वणिक समाज हो या ऐसे, और जो उसमें ब्राह्मण हो उसको भी एक कर्मचारी अगर वो मान ले, उसी भाव से उसको चलाए, तो फिर वो उस धर्म का जो उनको लग रहा है मंदिर स्थापित किया उसको चला रहे, उसका वास्तविक लाभ नहीं ले पाएंगे अगर वहां पे उस ब्राह्मण को एज ए वर्कर ट्रीट करेंगे। क्योंकि जिनको भी भगवान ने ऐसा आचरण दिया है या जन्म भी दिया है इस वर्ग में, उनके प्रति जो भाव है वो रखना ही होगा, और जहां वे आचरणशील हैं फिर वहां तो और भी हाई लेवल पर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आज इन दो ब्राह्मणों के, राजा नृग के प्रसंग से इस जो ये शिक्षा अपने बालकों को दे रहे हैं कि आचरणशील जो ब्राह्मण है उनके प्रति कोई अपराध ना बने, और फिर भगवान उनको राज सत्ता का एग्जाम्पल देते हैं कि राजा नृग तो इतने ठीक होते हुए भी उनको ऐसा दंड भोगना पड़ा, और जो स्वच्छंद राज सत्ता होगी उसके क्या हाल होने वाले हैं, फिर उसकी जो भीषण दुर्गति होगी, भगवान उसके प्रति आज अपने उत्तराधिकारियों को सचेत कर रहे हैं। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। मैं हलाहल को वास्तविक विष नहीं मानता, क्योंकि इसका भी निराकरण हो जाता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को वास्तविक विष कहा जा सकता है, क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है। जो भगवत संपत्ति है इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे लेंगे, जातिगत ऐसे भी नहीं लेंगे। जो आचरणशील ब्राह्मण है, जो आचरणशील वैष्णव है, जो भक्तजन है, भगवान को समर्पित जिनके जीवन है, वो जो उनकी जो संपत्ति हो, मीन्स भगवान की जो संपत्ति है, क्योंकि अगर वे आचरणशील हैं तो उसको भगवत संपत्ति मानकर ही सेवा करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो संपत्ति जो भी है, संपत्ति मीन्स उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, उसको जो हरण करने का सोचे, जैसे आज के समय में तो
संपत्ति संग्रह ही सबसे बड़ा धर्म है, बन चुका है। संपत्ति संग्रह आज कैसे भी मिले इसको लूटो खसोटो, यहाँ चालाकी वहां चालाकी, ऐसा ऐसा संपत्ति संग्रह। पर उसके जो दुष्परिणाम है भयंकर भयंकर है और व्यक्ति के जीवन में आएंगे। सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होगा? उसकी दुर्बुद्धि हो जाएगी और फिर वो इस जीवन में भी ज्यादा फ्लोरिशमेंट नहीं ले पाएगा। एक वैचारिक लेवल पर पशुवत जीवन हो सकता है, बहुत बढ़िया लगे, ऐसा वैभव है, ऐसे गाड़ी बंगले ऐसे, पर मनुष्यता के लेवल पर उसका ज्यादा फ्लोरिशमेंट नहीं हो पाएगा। अगले अगले जन्मों की भी जो गति है, ऊर्ध्व गति, वो अवरुद्ध हो जाएगी। इस जीवन में भी यहाँ ठीक से नहीं पचा पाएगा, अगले अगले जीवनों के लिए भी अपनी गति को वो रोक लेगा, निम्नगामी होगा, निम्न योनियों की ओर गमन होगा। इसलिए बहुत ही ये संवेदनशील मामला है। तो आज के समय में धन के, संपत्तियों के लालच में कोई ज्यादा विचार नहीं करते। ये इनके इन प्रकार मिले वहां से मिले, वहां नजर रखो, ऐसा ऐसा अनेक जगह देखा भी जाता है। चाहे अनेक धाम है, अलग अलग जगह, कई कई जगह मंदिरों पे भी कब्जे हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भी, अभी सम्मुख भी नाम नहीं ले सकते, बहुत संवेदनशील है। सामने सामने ही लगभग हरिद्वार में भी ऐसा एक मामला है, गौड़ी वैष्णव मंदिर है, उस पर भी कुछ राज सत्ता वाले सो कॉल्ड ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिले हैं, फिर भी उसको उन्होंने ऐसे अपने अधिकार में लिया, जो भी करेंगे। से अनेक अनेक जगह भी देखते हैं, अनेक अनेक मंदिर हैं जो ऐसे उन पर राज सत्ताएं जब अपने शासन पर स्थापित करें, या राज सत्ता ना भी कहे, कोई पावरफुल सो कॉल्ड पावरफुल पर्सनालिटी समाज की उन पे अपने अधीन कर ले, पर वे बहुत बड़ी विपत्ति में इससे फंसते हैं, जिसको वो समझ नहीं पाएंगे अपनी दुर्बुद्धि के कारण। भगवान अपनी ही संतानों को अभी ये शिक्षा दे रहे हैं। अभी कहीं बैठ के कोई कथा प्रवचन में बहुत सारी पब्लिक को नहीं सुना रहे हैं सब, अपने पर्सनल जो संतान हैं उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि विष को मैं इतना बड़ा विष नहीं मानता, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ उपचार हो जाता है, या वो एक ही जीवन को नष्ट करेगा अगर नष्ट भी करे तो। पर जो भगवत संपत्ति जो हो, भगवत भक्तों की जो संपत्ति है, उन पर जो कब्जे करे, उन पे जो अधिकार करे, वे अपने जन्मों जन्मों की गति को अवरुद्ध कर लेते, निम्नगामी होंगे। इस बार हो बहुत बड़े सेठ जी हों, पर अगली बार एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, छोटा सा केंचुआ बने, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कह सकते फिर पता क्या चलेगा, पर झेलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतरण होता ही होता है। हम अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों में इसको देखते भी हैं कि जो जीवात्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, अलग अलग विधियों से उनको भी बुलाया जाता है, जो भटक रहे हैं उनसे भी पूछते हैं क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं। ऐसा स्पष्ट है कि जीवात्मा रहती है और उसको झेलना ही होता है। तो जो इतनी सूक्ष्म बुद्धि कर पाए तभी वो समझ पाएंगे, वरना धन का जो लालच है, संपत्ति का, भूमि का इतना बड़ा जो लालच है, उससे बचना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण आज अपने ही जो बच्चे उनको इस प्रकार से समझा रहे हैं, जो ब्राह्मण है, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी जो संपत्तियां, जो भगवान की वास्तव में संपत्तियां, उन पर जो अपनी कुटिल नजरें रखते हैं, वे निम्नगामी, निम्न अधोगति की ओर जाते हैं। हिनस्ते विषमत्तारं वह्निरद्भिः प्रशाम्यति, कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणि पावक। और जिस प्रकार से हम अभी श्रवण कर ही रहे हैं, इस अगले ही श्लोक में भगवान यही कहते हैं, बिल्कुल विष केवल उसी को मारता है जो उसे निगलता है, और सामान्य अग्नि पानी से बुझाई जा सकती है, किंतु जो जहर को खाएगा या पिएगा, जिस भी फॉर्म में जो लेगा जहर को, केवल उसको ही वो नष्ट करेगा। और जो सामान्य अग्नि है, जो जीवन में किसी पदार्थ में लगती है, कुछ है, उसको ऐसे जल से बुझाया जा सकता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति रूपी अरण्य से उत्पन्न अग्नि चोर के समस्त परिवार को समूल नष्ट कर देती है, पूरे कुटुंब को लेके वो डूब जाता है। वो जो ऐसे ब्राह्मण, जो आचरणशील ब्राह्मण हो, जो शुद्ध भक्त हो, उनकी जो संपत्तियों पर नजर रखते हैं या उन पर से अपने अधिकार करते हैं, उनको ले लेते हैं, वे अपने पूरे कुल को लेकर डूबते हैं। अकेले नहीं डूबते, अकेले नहीं मरते। जो जहर खाता है वो अकेला मरता है,
पर जो ऐसी संपत्तियों पर नजरें रखते हैं भगवान की जो है, वे पूरे कुल को लेके नष्ट होते हैं। सबकी दुर्बुद्धि होगी, फिर कुमति के ही मार्ग पर चलेंगे और बहुत स्पीड से चलेंगे। लगेगा यहाँ तो बहुत बड़े चढ़ रहे हैं, शायद ऐसा जमा कर लिया, प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे, समाज में इज्जत ऐसे, धन है, जो भी आज के समय में कहा जा सकता है, गाड़ी बंगला ये। पर वे संपूर्ण परिवार को लेकर उसको समूल नष्ट कर देती है। वो जो अग्नि है, जो उस आचरणशील ब्राह्मण, आचरणशील वैष्णव, भगवत संपत्ति पर जो नजर रखते हैं, जो उससे उत्पन्न अग्नि है, वो समूल नष्ट करते पूरे कुटुंब को। ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति पुरुषं प्रशय्यतु बलाद्भुक्तं दश पूर्वान् दशापरान्। यदि कोई मनुष्य बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करता है, तो वह संपत्ति उस मनुष्य की 3 पीढ़ियों को नष्ट कर देती है। किंतु यदि वह इसे बलपूर्वक या राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है, तो उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उसके उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां विनष्ट हो जाती हैं। इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट ही शब्द हैं, आप सभी समझ सकते हैं। राजानो राजलक्ष्म्यान्धानात्मपातं विचक्षते निरयं ये अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः। राजसी ऐश्वर्य से मदान्ध राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते हैं। वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान ने एक बहाना लिया आज राजा नृग का। वास्तव में जो वे सिखाना चाहते हैं अपने उत्तराधिकारियों के माध्यम से हम सभी को, उसको कहने के लिए उन्होंने एक बहाना लिया राजा नृग का। जो राजसी ऐश्वर्य से जो अंधे हो जाते हैं, मदांध मीन्स अहंकार जिनके सर पे, हम तो ये हैं जी, हम वो हो गए, हम इतने बड़े लोग, हम इतने सेठ साहूकार, ऐसा ऐसा। और किसी भी लेवल पर जाकर संपत्ति हरण करें, अगर स्पेशली वो किसी की भी करें, सब पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण या भक्त कहा गया, वो सब पर ही अप्लाई होता है। पर जो सबसे भीषण प्रभाव है वो ब्राह्मण और भक्त जो आचरणशील, जो भक्त होंगे वो ब्राह्मण हो ही जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा से वे गुजरते ही हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो अदीक्षित व्यक्ति हैं वो किसी भी यज्ञ होम नाम जप ये उसका कोई प्रभावित नहीं होता है। तो जो भक्त होंगे वो ब्राह्मण दीक्षा से गुजर ही चुके होंगे। उनकी संपत्तियां जो लेने के लिए लालायित हों, ऐसे मूर्ख वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित हैं। यम यातनाएं, यम दंड भोगने के लिए वे लालायित हैं। गृणन्ति यावतः पांशून् क्रन्दतामश्रुविन्दवः विप्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्। राजानो राजकुल्याश्च तावतो अब्दानिरङ्कुशाः कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः। जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो तथा जिनकी संपत्ति हड़प ली गई हो, ऐसे उदार चेता ब्राह्मणों के आंसुओं से धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है, उतने वर्षों तक वे अनियंत्रित राजा जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेते हैं, अपने राज परिवारों के साथ कुंभीपाक नामक नरक में भूने जाते हैं, फ्राई किए जाते हैं वहां पे। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे च यः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। ये उससे भी एक लेवल और है। चाहे अपना दिया दान हो या किसी अन्य का, जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है, वह 60,000 वर्षों तक मल के कीट के रूप में जन्म लेगा। जब हम सुनते हैं कि इतने सारे जीवन है, 84 लाख
टाइप के जीवन है। तो वो फिर प्रैक्टिकली इतनी सारी जीवात्माएं तो हैं, अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं अलग अलग प्रकार से। जैसा हम कहते हैं पेट में कीड़े हो गए, पेट में कीड़े हो गए बच्चों के, तो बहुत सारे वहां 1-2 किलो से भी ज्यादा ऐसे छोटे छोटे कृमि कीट रहते ही हैं, जो इस प्रकार से एक ब्राह्मण के आचरणशील भक्त की संपत्ति का जो हरण करते हुए 60,000 वर्षों तक एक ही योनि में रहेंगे, मल के कीट के रूप में, जो कृमि हैं वे उनके रूप में जन्म लेते हैं। न मे ब्रह्म धनम भूयाद्य गृध्वाल्पायुषो नराः पराजिताशुता राज्यात् भवन्त्युद्वेजिनो ह्यः। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता, जो इसका लोभ करते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है और वे पराजित होते हैं। वे अपना राज्य खो देते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। विप्रं कृताग समपि नैव द्रुह्यत मामकाः घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। हे मेरे अनुयायियों, तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार न करो, भले ही उसने पाप क्यों न किया हो। शारीरिक दंड जो है उसके लिए भगवान कह रहे हैं, यदि वह तुम्हारे शरीर पर वार भी करे या बारंबार तुम्हें श्राप दे तो भी उसे नमस्कार करते रहे। यथाहं प्रणमे विप्रान् अनुकालं समाहितः तथा नमत यूयं च यो अन्यथा मे सदंडभाक्। जिस समय मैं सदैव ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, उसी तरह तुम सबको चाहिए कि उन्हें नमस्कार करो। जो कोई भी अन्यथा कर्म करता है उसे मैं दंड देता हूँ। ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयद्यधः अजानन्तमपि येनं नृगं ब्राह्मण गौरिव। जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है तो उस मनुष्य को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है, जिस तरह ब्राह्मण की गाय से नृग को पतित होना पड़ा। एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारकाकशः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। इस तरह से द्वारका के निवासियों को उपदेश देने के पश्चात समस्त लोकों को पवित्र करने वाले भगवान मुकुंद अपने महल में, जो महल है उसमें प्रविष्ट हुए। और इस प्रकार से जो हमारा 10वें स्कंद का 64वां अध्याय है, जिसमें राजा नृग का उद्धार हमने श्रवण किया, ये यहाँ पर पूर्ण हुआ और इससे अगला अध्याय हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे।